मैंने पुराने काफ़ी वीडियोज़ देखे हैं अरविंद केजरीवाल जी के, मनीष सिसोदिया जी के। ये लोग कांग्रेस को, सपा को, अन्य जो जितनी भी पार्टियाँ हैं, सब पे बोलते थे कि सब भ्रष्टाचारी हैं। तो मैं इन पे इनके साथ कभी भी कोई भी अलायंस नहीं करूँगा इन फ्यूचर। लेकिन आज की डेट पे जहाँ भाजपा पक्ष में बैठी है, तो सारा विपक्ष एक साथ हो गया और ये सवाल पूरा भारत जानना चाहता है कि ऐसा क्या हो गया कि आपको अपने जो प्रॉमिस था उससे पीछे हटना पड़ा और आप दूसरी पार्टियों के साथ एक विपक्षी दल पूरा तैयार करके आप केवल एक बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं। देखिए, जैसे-जैसे चुनाव पास आ रहा है, वैसे-वैसे राजनीति गर्म होती जा रही है और इसी सिलसिले में आज मैं बैठा हूँ आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री सोमनाथ पाल जी के साथ। सोमनाथ पाल जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका द चौहान फैक्ट्स पे। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था, मेरा यहाँ आने का जो मेन मकसद था कि जब आपने ये राजनीति चालू की, उसके पहले आपका राजनीति में कोई भी वो चीज़ नहीं थी, कोई भविष्य भी नहीं था, कुछ आपने कभी काम भी नहीं किया था। अचानक से जब अन्ना आंदोलन आया और आप राजनीति में घुसे, उसके बाद आम आदमी पार्टी का गठन हुआ, तब से आप आम आदमी पार्टी के साथ हैं। तो ये जानना चाह रहा था कि उस टाइम आम आदमी पार्टी का कोई भी वजूद नहीं था। उत्तर प्रदेश में तो बिल्कुल भी नहीं था, दिल्ली में तो फिर भी थोड़ी गर्मी थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में बिल्कुल नहीं था। ऐसे माहौल में जहाँ पे सपा, बसपा, भाजपा के पैर जमे हुए थे, ऐसे में आपने आम आदमी पार्टी को क्यों ही चुना? सबसे पहले तो आपके दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत, बहुत-बहुत धन्यवाद जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। राजनीति की बात अगर करें तो हम लोग एक ऐसे परिवार से आते हैं, जहाँ राजनीति को गंदा समझा जाता जी। है। हम लोग जब कभी कहीं बाहर खेलने जाते थे, कहीं बाहर किसी काम से जाते थे, तो आते समय ज़्यादा टाइम हो जाए, रात ज़्यादा हो जाए, तो पिताजी, माताजी कहा करते थे, "कहाँ नेतागिरी करते नेतागिरी घूम रहे हो?" का तो नेतागिरी तो कोई कितना गंदा माना जाता था, हम लोग भी राजनीति को बहुत गंदा मानते थे। हाँ। इसी बीच में सन 2011 में अन्ना जी का आंदोलन आता हुँ, और उस आंदोलन में हम लोगों को पता लगता है कि एक 70 साल का बुजुर्ग भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन कर रहा है। जो सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार हो रहा है, जो सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार हो रहा है, वो आदमी उसके खिलाफ बैठा हुआ है। हुँ, और उसको एक दिन हो उनको बैठे-बैठे 1 दिन हो चुका था और उन्होंने ये कहा हमको हम लोगों को यहाँ कानपुर में सुनने को मिला कि दिल्ली में अब कुछ लोग उनके पास जाने लगे हैं। हुँ, तो हम लोगों ने कहा कि यार और इस सब से ग्रसित थे हम भी क्योंकि उस समय हुँ, हमारा दवाइयों का काम चल रहा था हुँ, और दवाइयों के काम में हुँ, मुझे जो दिक्कत आ रही थी हुँ, सेल टैक्स से, हुँ, हुँ। वो बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी तो क्योंकि बहुत भ्रष्टाचार है, सभी कार्यालयों में है, सभी ऑफ़िसों में है, जी, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे वो सेल टैक्स हो, चाहे इनकम टैक्स हो, सब जगह भ्रष्टाचार था। जी। बस वो दूसरा दिन है, अन्ना जी 1 दिन पहले बैठे, दूसरा दिन है, हम लोगों ने भी फिर झंडा उठा लिया, यहीं कानपुर से ही? यहीं कानपुर से और कानपुर में हम लोग को पता चला कि कुछ एक टीम है, जो हम लोग चूँकि कानपुर के साउथ में रहते हैं, जी, उत्तरी क्षेत्र में कुछ लोग काम कर रहे थे। जी, उसमें एक नाम योगेश श्रीवास्तव जी का था, जी, संदीप जैन जी का था, जी, आदर्श वाजपेयी जी का था, जी, ओमेंद्र भारत जी का था, जी, तो ये लोग लगे हुए हैं। जी, हम लोग उनसे मिले जाके और हमने सबसे पहले जूही डिपो में एक अपना अ, टेंट लगाया जी, और अन्ना जी की बात को आगे पहुँचाना चालू किया। जी, बस वो दिन है और आज का दिन है, अरविंद जी के विचार अच्छे लगे, फिर जी, अरविंद जी ने उसके बाद अन्ना आंदोलन में हम लोगों ने पूरी ज़बरदस्त शिरकत की। जी, फिर अन्ना जी के आंदोलन के बाद अरविंद जी ने पार्टी बनाई, उस पार्टी में हम लोग आए, पार्टी के लिए काम किया जी, और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कब राजनीति में आ गए, कब ये लगा कि चुनाव लड़ना चाहिए। अरविंद जी दिल्ली में चुनाव लड़ रहे थे। जी, हम लोगों ने दिल्ली में जाके खूब मेहनत की। जी, खूब लोगों से मिले, पर्चे बाँटे। जब लोगों से मैन टू मैन बात कर रहे थे, पहली बार मेरे जीवन में ऐसा हो रहा था कि मैं राजनीति की बात लोगों से कर पा रहा था। जी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा जब लोग रिस्पॉन्स दे रहे थे हम लोगों को, हम लोग के टोपी लगी रहती थी, हुँ, हुँ। मैं हूँ आम आदमी। लोग बहुत रिस्पॉन्स दे रहे थे, बहुत इज़्ज़त कर रहे थे। जी, तो वो इज़्ज़त ऐसा लग रहा था कि अब इस पार्टी के लिए जीना-मरना सिर्फ़ इसी पार्टी के लिए है और ये पार्टी एक रिवॉल्यूशन लाएगी, एक ऐसा चेंजमेंट लाएगी, जैसे और देश हैं,
जी, वैसे हमारा भी देश बहुत सुंदर अच्छा देश बनने जा रहा है। तो जी, उसमें जो भी योगदान हम कर सकते हैं वो हम करें। बस बिल्कुल। ऐसे धीरे-धीरे राजनीति में आ गए और अरविंद जी की तो विचारधारा अच्छी थी। जी, इस तरह राजनीति में आना हुआ जी, और आज भी हम राजनीति में हैं जी, और इसी पार्टी से बिठूर विधानसभा से हमने चुनाव भी लड़ा। जी, अभिजीत सिंह सांगा वहाँ से जीते सन 2022 में हमने चुनाव लड़ा। जी। क्योंकि सोचा नहीं था कि चुनाव भी लड़ेंगे। हाँ, हाँ। चुनाव भी इसलिए लड़ा कि भाई अच्छे लोग राजनी अरविंद जी हमेशा बोलते थे कि अच्छे लोग राजनीति में जाएँ। जी, तो हम लोगों ने बहुत अच्छे लोग ढूँढे, जी, उनको राजनीति में लाए। फिर जी, ये हुआ कि सबसे ज़्यादा तो विश्वास आप आपको अपने ऊपर होना चाहिए। एग्ज़ैक्टली। आपको ही लोग देख के जुड़ेंगे। हुँ, जब हुँ, आप चुनाव नहीं लड़ेंगे तो दूसरे लोग आपकी पार्टी से चुनाव क्यों लड़ेंगे? सही बात तो है। चुनाव भी लड़े हुँ, और सब अच्छा लगा हुँ। और इस समय तो पार्टी चल जिस जिस मकसद से आप जुड़े थे आम आदमी पार्टी के साथ आज लगभग 10 से 12 साल होने को हैं, तो आपको कितना परिवर्तन राजनीति में देखने को मिला? और आप जो आम आदमी पार्टी है, वो अपने वादों पे, अपने वर्क जो वादे उन्होंने किए थे कि किस प्रोफाइल पे वो काम करेंगे, जिस रास्ते वो चलेंगे, उस रास्ते कितना आगे आप आ चुके हैं? नहीं, परिवर्तन तो बहुत देखने को मिला। जी, परिवर्तन ऐसा देखने को मिला कि आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि अब सभी राजनीतिक पार्टियाँ जी, शिक्षा, स्वास्थ्य की बात करने लगी। जी, पहले कभी ये पार्टियाँ ये बात ही नहीं करती थी। जी, ना शिक्षा पे बात होती थी, ना स्वास्थ्य पे बात होती, ना बिजली पे बात होती थी, ना पानी पे बात होती थी। जी, अब हम ये देख रहे हैं कि हर राज्य में जी। भी देखिए जो आगे 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है हुँ, हुँ, इस समय, हुँ, वहाँ पर भी लोग शिक्षा, स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, वहाँ पर भी अब दूसरी पार्टियाँ, हुँ, वो भी फ्री शिक्षा देने की बात कर रही हैं जी, और ये बात बिल्कुल सही है जी, कि जो जनता की मूलभूत दिक्कतें हैं, जी, राजनीति का काम ही है उनको दूर करना। एग्ज़ैक्टली। राजनीति का काम ये नहीं है कि अब जो अभी तक होता आया 70 साल में और आज 75 साल हो गए, हुँ, हुँ, कि एक विधायक बन जाता है, जी, 5 साल में वो अगर 5 साल विधायक रहता है, तो वो जी, करोड़पति हो जाता है। जी, ये राजनीति का काम नहीं है कि विधायक आप बने और आप करोड़पति हो गए। जी, आपका काम है जो पैसा जनता आपको दे रही है उसको सही जगह पे लगाइए जी, और वो सही जगह तो जनता की मूलभूत दिक्कतें हैं, जहाँ हुँ, पर जनता को शिक्षा की दिक्कत आती है, जहाँ पे जनता को स्वास्थ्य की दिक्कत आती है, सड़क की दिक्कत आती है, नाली खरंजे की दिक्कतें आती हैं, रोड लाइट की दिक्कतें आती हैं। ये जो मूलभूत समस्या है उनको आप दूर करिए। जी, लेकिन अभी तक ऐसी कोई भी राजनीतिक पार्टी ऐसा काम नहीं कर रही थी। हुँ, पहली बार अरविंद जी के आने से ये हुआ हुँ, और ये दिल्ली में आप लोगों ने देखा भी होगा, मैं जी, क्या उसमें ज़्यादा बताऊँ, अगर आप जाएँगे, देखेंगे जाके, जी, तो इस पे अरविंद जी ने काम करके दिखाया है। जी, आज की तारीख में जो सरकारी दफ्तर हैं, वहाँ हुँ, भ्रष्टाचार कम हुआ दिल्ली में, जहाँ हुँ, पे हुँ, हमारी सरकार है। अभी देखिए पंजाब में हमारी सरकार बनी, हुँ, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं भगवंत मान जी। जी, तो अब हम ये देख रहे हैं कि जिस तरह से अब जो नेता आ रहे हैं, जो मंत्री और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जो भी बनेंगे आगे आने वाले समय में, हुँ, तो वो पूरा पैटर्न अब चलेगा अरविंद केजरीवाल जी वाला। जी, अरविंद आम आदमी पार्टी रहे ना रहे, अरविंद जी रहें ना रहें, हम रहें ना रहें, लेकिन अब ये जो पैटर्न आया है, हुँ, अब जो जो जनता की मूलभूत ज़रूरतें हैं। ज़रूरतों की बात करने लगी हैं पार्टियाँ, हुँ, अब हुँ, वही चलेगा, उसके जी, अलावा अब कुछ चल नहीं पाएगा। जी ये तो बात सबको पता है कि अरविंद केजरीवाल जी ने जो-जो वादे किए थे, उसमें से आधे से ज़्यादा वादे उन्होंने पूरे कर दिए हैं। चाहे वो स्वास्थ्य की बात हो, चाहे वो शिक्षा की जी, जी। बात हो। लेकिन बात जहाँ भ्रष्टाचार की आती है, वहाँ पर बैक टू बैक पहले सत्येंद्र जैन जी, फिर मनीष सिसोदिया जी, फिर संजय सिंह जी और अब अरविंद केजरीवाल जी को भी समन पहुँच चुका है। तो इस पे आपकी क्या राय है और क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, ये पूरी जो घटनाएँ हो रही हैं, जो नाम आपने लिए हैं जी, हमारे नेताओं के, जी, ये सब राजनीति से प्रेरित घटना है। जी। और आप याद करिए वो समय जब अन्ना जी आंदोलन कर रहे थे, हुँ, हुँ। तो वो कह रहे थे कि जो ईडी है, सीबीआई है, इन एजेंसियों को स्वतंत्र प्रभार मिलना चाहिए। जी, ये सारी एजेंसियाँ प्रधानमंत्री के हाथ में हैं हुँ, और प्रधानमंत्री जी जी, ये नहीं चाहते हैं कि कोई भी पार्टी ऐसी निकल के आए, जो हम जो सोच रहे हैं, जी, हम अपने जो मेरे मित्र हैं, हुँ, अडानी, मैं उनका नाम ले रहा हूँ, हुँ, हुँ, अडानी हैं, अंबानी हैं, उनको जो हम सपोर्ट कर रहे हैं जिस तरह से, जी, धरती से लेकर आसमान तक सब उन्हें दिया जा रहा है जिस तरह से, चाहे जी, रेलवे हो, चाहे एयरपोर्ट हो, जी, चाहे गेल हो, चाहे वेल हो, हुँ, सब आज की तारीख में अडानी को दिया जा रहा है। जी, तो वो नहीं चाहते कि कोई भी आदमी, कोई भी पार्टी ऐसी खड़ी हो जाए मेरे सामने, हुँ, जो मेरे इन कामों को हस्तक्षेप करे। हुँ, इसलिए ये सब उस घटना से प्रेरित है
कि केवल आप ये समझ लीजिए, केवल एक द्वेष, जो राजनीतिक द्वेष होता है, जी। उसके तहत ये सारे नेता जेल में डाले जा रहे हैं। हुँ, अब आप एक चीज़ देखिए, हुँ, सुप्रीम कोर्ट, हुँ। मैं सुप्रीम कोर्ट अदालत का सम्मान करता हूँ, जी, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करता हूँ, जी, और अपनी न्याय व्यवस्था पे पूरी मेरी आस्था है। जी, लेकिन अब एक स्टेटमेंट में सुप्रीम कोर्ट कहती है जी, कि जो ईडी से, जी। कि जो आप साक्ष्य पेश कर रहे हैं मनीष हुँ, सिसोदिया जी के खिलाफ, हुँ, वो साक्ष्य ऐसे हैं कि वो 2 मिनट अदालत में टिकेंगे। हुँ। लेकिन उसके बाद जब जमानत अर्जी दूसरी मनीष सिसोदिया जी की अभी लगती है, जी, तो उसमें अदालत उनको 6 महीने का टाइम दे देती कि भाई आप 6 महीने में जाँच पूरी करिए, हुँ, और 6 महीने के बाद मनीष सिसोदिया जी फिर अपनी एक याचिका लगा सकते हैं। हुँ, हुँ। जो तो इस तरह का जो काम हो रहा है, आप देख रहे हैं जी, कि जी, यहाँ पर जिस तरह से पूरी पूरी भारतीय जनता पार्टी, जी, पूरा तंत्र लग गया है जी, आम आदमी पार्टी को खत्म करने में। जी, तो उससे ये लगता है कि ये इस तरह की गंदी राजनीति अब ये बंद होनी चाहिए, जी, और इसमें जो लोग काम कर रहे हैं अच्छी तरह, उनको काम करने देना चाहिए। और जी, अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं मानी, जी, मान लीजिए अगर इस तरह के क्रियाकलाप चलते रहे जी, और इस तरह की इनकी ज़मानती याचिकाएँ खारिज होती रहीं, तो जी, आप एक चीज़ समझ लीजिए, जी। जनता अब बहुत समझ रही है, जनता देख रही है। तो हुँ, जनता इनको कोई बड़ी बात नहीं 2024 में उखाड़ के फेंक। बिल्कुल। अगर अगर कोई अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है, तो जी, उसको हटना चाहिए। लेकिन एक तरफ संबित पात्रा जी बोलते हैं कि जो आम आदमी पार्टी है आप लोगों ने जो चुनाव लड़ा था, सबसे बड़ा मुद्दा आपका भ्रष्टाचार था। और आज की डेट पे आप दुनिया के सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी पार्टी आप ही लोग हैं। ऐसा संबित पात्रा जी ने कहा। उधर अगेंस्ट में मैंने एक वीडियो देखा, जिसमें संजय राउत जी बोल रहे हैं कि मुंबई के, महाराष्ट्र के 12 ऐसे सांसद और विधायक हैं, जिनके ऊपर ईडी का समन और अरेस्ट वारंट भी था, जिसमें सबसे बड़ा नाम अजीत पवार जी का है। लेकिन उन लोगों ने भाजपा जॉइन कर ली, तो उनका जो दाग उनके ऊपर लगा था, वो साफ हो गया। तो क्या लगता है, अगर कभी आपके ऊपर ऐसा दाग लगा, तो आप भाजपा जॉइन कर लेंगे? हाँ, देखिए ये बात बिल्कुल सही है। ये लोग इसी तरह का प्रेशर बना। जी, अब आम आदमी पार्टी के नेता क्या हैं? वो तो देखिए आंदोलन से निकले हुए लोग हैं। जी, वो किसी के सामने दबने वाले नहीं। जी, वो हर बात का जवाब देंगे। जी। तो जितना वो जवाब देंगे, आज हुँ, सत्ता में है हुँ, हुँ, भारतीय जनता पार्टी, हुँ, तो वो लोग जितना दमन कर सकते हैं, वो हुँ। दमन करेंगे। जी, कुछ लोग जो डर जाते हैं, जी, वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। जी, दूसरे दिन से उनके ऊपर सारे दाग धुल जाते हैं। जी, आम आदमी पार्टी, क्योंकि इनके पास पावर है, जी, उस पावर का गलत इस्तेमाल करके आम आदमी पार्टी के नेताओं को ये लोग भ्रष्टाचारी बोल सकते हैं। जी, ये लोग बात से पलटने के लिए बोल सकते हैं। जी, ये लोग हमको अभी तक बोलते थे, हम सभी नेताओं को बोलते थे कि अभी अभी ये लोग बच्चे हैं, राजनीति में अभी ये लोग जानते नहीं, अभी मैच्योर नहीं है। जी, तो ये हर तरह की बात बोलेंगे। जी, अब इनके पास एक नया मुद्दा आ गया है, ये भ्रष्टाचार कहने का, क्योंकि हमारे 3 नेताओं को इन्होंने जेल में डाल दिया, अब हमको ये भ्रष्टाचारी कह रहे हैं। हुँ, इससे हुँ, पहले कह रहे थे कि तुम पार्टी नहीं बना सकते हो। जी, इससे पहले कह रहे थे तुम चुनाव नहीं लड़ सकते हो। हुँ। तो ये तो लोग, ये हमको बीच-बीच में जो इनका मन आएगा वो कहेंगे। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहले ऐसा कहा जा रहा था कि मैंने पुराने काफ़ी वीडियोज़ देखे हैं अरविंद केजरीवाल जी के, मनीष सिसोदिया जी के। ये लोग कांग्रेस को, सपा को, अन्य जो जितनी भी पार्टियाँ हैं, सब पे बोलते थे कि सब भ्रष्टाचारी हैं। तो मैं इनके साथ कभी भी कोई भी अलायंस नहीं करूँगा इन फ्यूचर। लेकिन आज की डेट पे जहाँ भाजपा पक्ष में बैठी है, तो सारा विपक्ष एक साथ हो गया, और ये सवाल पूरा भारत जानना चाहता है कि ऐसा क्या हो गया कि आपको अपने जो प्रॉमिस था उससे पीछे हटना पड़ा, और आप दूसरी पार्टियों के साथ एक विपक्षी दल पूरा तैयार करके आप केवल एक बीजेपी को टारगेट कर रहे देखिए, सबसे पहली बात तो ये सवाल आपका बहुत अच्छा है। हैं। जी, ये सवाल वास्तव में जनता का सवाल है, ये जनता जानना चाहती है। जी, ये बिल्कुल सही है। जी, अब आप एक चीज़ देखिए, जी, मैं जनता से ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जैसी पार्टी को, आम आदमी जैसी पार्टी को ऐसे लोगों से, मैं आज भी कह रहा हूँ, जी, मैं व्यक्तिगत, जी, मैं अपनी पार्टी के किसी नेताओं को नहीं, मैं व्यक्तिगत आज भी कह रहा हूँ, वो पार्टियाँ भ्रष्ट हैं, जी, जैसा कि आपने कहा, जी, जैसा जनता कह, जी, लेकिन आप मेरी मजबूरी समझिए। जी, भारतीय जनता पार्टी आज इतना भ्रष्टाचार कर रही है, इतना गंदा काम कर रही है जनता के लिए, कि हमें आज
हम अभी इतनी बड़ी ताकत, अभी जनता ने हमको इतनी ताकत नहीं दी थी कि जी, हम अकेले चुनाव लड़ सकते। जी, हमको आज उन लोगों से मिलना पड़ रहा है। जी, ये सोचना चाहिए आज आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी को कि जिस जनता ने हमको ताकत दी, हम 70 साल हम शासन से दूर रहे। जी, हमने 100 साल पहले आरएसएस बनाई, जी, संगठन हमारा था, पार्टी हमने इतने दिनों पहले बनाई। जी, लेकिन आज हमने हमको जनता ने पूरी कमान मेरे हाथ में दी। जी, 1 वोट से हार गए थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। जी, उसके बाद आज जनता आपको इतनी सीटें दे रही है। जनता हुँ, को विश्वास था कि हुँ, भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा काम करेगी। जी, आज भारतीय जनता पार्टी ने व्यापार खत्म कर दिया। जी, आज भारतीय जनता पार्टी ने शिक्षा खत्म कर दी। हुँ, आज भारतीय जनता पार्टी ने नौजवानों के लिए सारे रास्ते बंद कर दिए। हुँ, आज भारतीय जनता पार्टी ने, आप ये समझ लीजिए, इतना बड़ा क्राइसिस आ गया है देश में, इतना बड़ा भूचाल आ गया है देश में भारतीय जनता पार्टी की वजह से, नोटबंदी की वजह से, जीएसटी की वजह से, कि आज की तारीख में आम आदमी का जीना दुश्वार हो गया। जी, वो जी नहीं पा रहा। जी, उसमें बताइए आम आदमी पार्टी क्या करे? इनको, मेरे पास सिर्फ इनको हटाने का विकल्प। जी, हम उसमें अपनी पूरी जान लगाए हुए। हुँ, हमें आज उन भ्रष्टाचारियों से तक मिलना पड़ रहा है। ये शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को जी, कि आज आम आदमी पार्टी जैसी जो इतने बड़े-बड़े वादे कर रही थी, आज उनके साथ क्यों मिली जाके? जी, आप अच्छा काम करते, हुँ, हमको कोई ज़रूरत नहीं थी आपको हटाने की, हम आपका सपोर्ट करते। हुँ, हुँ, हम आपका सपोर्ट हमेशा कर रहे थे। हुँ, ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को हम जब अच्छा काम कर रही थी भारतीय जनता जनता पार्टी, हमने उसका सहयोग किया। जी, अ, जब प्रधानमंत्री जी ने सफाई अभियान चलाया, हम जी, लोगों ने, अरविंद जी ने खुद झाड़ू लेके हुँ, सड़क पे झाड़ू लगाई दी जाके। हुँ, जो हुँ, उन्होंने स्वच्छता अभियान जो चलाया, हमने उस उनका सहयोग किया। वो जी, जहाँ भी जो भी अच्छा काम करते हैं, हमने, ऐसा नहीं हमने धारा 370 का एकदम विरोध किया। हम जी, लोगों ने नहीं विरोध किया, जो उन्होंने अच्छे काम किए हमने उनका सपोर्ट सम्मान किया। है, जी, आज मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ भारतीय जनता पार्टी के गंदे क्रियाकलापों की वजह से आज उन लोगों से मिला जाके, जो लोग जिनको कभी मैं भ्रष्ट कहता था। जी, मतलब कहीं न कहीं भ्रष्टाचारी से लड़ने के लिए आप भ्रष्टाचार का ही सहारा ले रहे हैं। नहीं, ये बात आप कह सकते हैं और जी, जनता ये बात कह सकती है। जी, आप हमको सिर्फ़ ये बता दीजिए कि एक आदमी, एक जो इतना विशालकाय एक आदमी हो गया है जी, और वो पूरी जनता को खाए जा रहा है। जी, अब चूँकि राजनीति में कोई दूसरे दल तो है नहीं, जी, हम दूसरे दलों से संबंध स्थापित कर लेते जाके। जी, जो दल हैं, जो हुँ, आज उनसे टक्कर ले सकते हैं, हुँ, हम उन्हीं दलों के पास जाएँगे। जी, इसलिए हम उनके पास गए। अब उसमें जनता भी कुछ भी कह सकती है, हुँ, लेकिन हो क्या रहा है, अब जनता एक चीज़ तो मान गई है पूरी तरह जी, कि ये लोग ठीक नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ठीक नहीं है। हुँ, इसको हटाने, अब देखिए जनता मानने लगी कहीं न कहीं, इसको हटाने के लिए हुँ, अगर हम, जनता विकल्प माँग रही थी ना, जी, अगर हम वोट दें, तो जी, अपना वोट किसको दें? तो हुँ, आज जनता ये पूरा मन बना रही है कि नहीं, इनसे तो अच्छे फिर ये जो इंडिया गठबंधन इनका बना है, जी, ये गठबंधन ठीक है, जी, इनसे लड़ने के लिए यही लोग लड़ पाएँगे और इनसे अब कोई दूसरा आदमी नहीं लड़ पाएगा। जी, इसलिए अगर अरविंद केजरीवाल उधर जाके मिले हैं, तो ये उनकी मजबूरी है हुँ, और ये गठबंधन हुँ, अगर सरकार ठीक नहीं चलाएगा, तो हुँ, जनता के पास ताकत है। जनता हटाने की। इनको भी हटा। जी, तो जैसे आप बोल रहे हैं कि आप भ्रष्टाचारी है बहुत ज़्यादा भाजपा, उसको हटाने के लिए हमको ये अलायंस करना पड़ा। तो जिस तरह से आम आदमी पार्टी को टारगेट किया जा रहा है, उनको भ्रष्टाचार खोले जा रहे हैं, ऐसा बोल रही है भाजपा कि आपने भ्रष्टाचार किए हैं। तभी सत्येंद्र जैन, फिर मनीष सिसोदिया, फिर संजय सिंह, कहीं न कहीं ये भी सुनने में आ रहा है कि अब अगली बारी राघव चड्ढा जी की भी है। ऐसे में मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा अखिलेश यादव जी का, उन्होंने कहा कि पूरा जो इंडिया गठबंधन है, धीरे-धीरे सबकी बारी आएगी। तो आप इतना आपको इतना श्योर कैसे हैं कि सबकी बारी आएगी, सबको भाजपा टारगेट करेगी? नहीं, ये क्योंकि सब जानते हैं नेता, जी, क्योंकि बहुत असीम ताकत है। जी, सत्ता के पास ताकत असीम होती है जी, और हर पार्टी सत्ता में जाने के बाद ताकत का दुरुपयोग करती है। जी, तो सब नेताओं को पता है जी, कि ये लोग दुरुपयोग कर सकते हैं। जी। तो ये नेता अपना अनुमान लगा रहे हैं। लेकिन अगर इस तरह से आप किसी पार्टी पे जो पक्ष में है, जो इस टाइम पावर में है, उसको ऊपर अगर आप आरोप लगा रहे हैं, तो कहीं न कहीं फिर उँगली तो कानूनी व्यवस्था पे भी उठेगी कि पार्टी पावर में है, लेकिन कानून तो अलग है। तो वो चीज़ें प्रूव नहीं हो रही, फिर भी इंसान जेल के अंदर है, तो क्यों है? ये भी एक सवाल लोगों के मन में आएगा। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल ये आ रहा है। ये सवाल मन में आ रहा है।
इसका एक जवाब ये है जी, कि जब तक ये लोग देखिए, जब तक ये लोग ताकत में हैं, जी, तब तक तो ये गुमराह कर सकते हैं, ये कोर्ट को भी गुमराह कर सकते हैं भाई। जी, जब मैं बता रहा हूँ उनके पास असीम ताकत है, ये कोर्ट को भी गुमराह कर रहे हैं जी, और इसमें कुछ नहीं है। जी, और फिर मैंने आपको बताया, फिर जी, इस देश में चुनाव होते हैं, हुँ, तो आप कोर्ट को कितना गुमराह कर, अभी 2024 में चुनाव आने वाले हैं, जी, आप चले जाएँगे। जी, आप फिर और देखिए जनता जनार्दन का निर्णय फिर सर्वोपरि हो। बिल्कुल, अगर जनता हमको अ, हराएगी, जी, तो जो भी कोर्ट हमको सज़ा देगा फिर वो हम सज़ा स्वीकार करेंगे। स्वीकार करेंगे। जी, फिर तो हम मतलब जनता के आगे तो हम लोग कुछ भी नहीं है। कोई भी नेता कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जी, और जनता अगर देख रही है कि मैंने अच्छा काम किया, हम लोगों ने अच्छा काम किया, तो जी, जनता इनको हटाएगी। 2024 में जनता ने पूरा मन बना लिया। जी। ये ज तो सोमनाथ जी, ये जो चर्चा का विषय है, इस पे इतना चर्चा हम लोग कर नहीं सकते, ये तो रिज़ल्ट बताएगा जी, कि भाजपा जीतेगी या इंडिया जीतेगी। लेकिन अगर आप एज़ अ इंडिया जब आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो आपके क्या-क्या रणनीति है कि किस तरह से आप अगला चुनाव लड़ने वाले हैं? नहीं देखिए हम लोग की तो पूरी रणनीति सबसे पहली बात तो मेन जो रणनीति है, जी, वो टिकट को लेके है। जी, और भारतीय जनता पार्टी को पूरा विश्वास है हुँ, कि इन लोगों के टिकट वितरण में हुँ, आज वो इंडिया अलायंस से डर रहे हैं, जी, घबरा रहे हैं जी, बहुत ज़्यादा। जी, तो वो सपना देख रहे हैं कि इनका जब टिकट वितरण होगा, तब ये लोग सही से टिकट वितरण नहीं कर पाएँगे, तब ये अलायंस टूटेगा। हुँ, आज वो अलायंस टूटने के सपने देख, जी, बात समझ। जी, और हम लोगों के अलायंस पूरा अब जी, एक चीज़ मान गया है कि हम जब चुनावी मुद्दे लेके जाएँगे जो, जी, वो चुनावी मुद्दे अब हवा-हवाई नहीं होंगे। जी, क्योंकि इन लोगों ने जो भारतीय जनता पार्टी को जनता ने भारतीय जुमला पार्टी जो नाम दिया है, जी, अब ये अलायंस इंडिया अलायंस ये जान गया है कि अब जुमलेबाजी नहीं चलेगी। जी, तो आज ये जाए हम लोग के सीधे मुद्दे होंगे। वही जी, जो हमने दिल्ली में करके दिखाया, वही जो हमने पंजाब में करके दिखाया। जी, सब बेरोज़गारों, जी, जो आज की तारीख में नौजवान बेरोज़गार हैं, हुँ, सबको नौकरी दी जा सकती जी, है। इसका रोड मैप हम लोग के पास है। जी, हर व्यापारी को हुँ, जीएसटी का सरलीकरण किया जा सकता है, उसका रोड मैप हम लोग के पास है, भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। हुँ, कैसे व्यापार अच्छे व्यापार स्टेबल करें इंडिया में, जी, इसका रोड मैप हम लोग के पास है। जी, तो हम ये मुद्दे, व्यापार के मुद्दे, किसान के मुद्दे, नौजवान के मुद्दे, जी, इन्हीं मुद्दों को लेके ज़मीन पे उतरेंगे। जी, और ये इन जिस तरह से हमने दिल्ली में और पंजाब में जी, अपने 90% वादे पूरे करके दिखाए, जी, वैसे हम इंडिया में भी जब सरकार बनाएँगे, इंडिया अलायंस की जब सरकार बनेगी, तो यहाँ पर भी जितने वादे करेंगे, सब पूरे करवाएँगे इन लोगों से। जी, तो इसलिए हम लोग क्यों, और वो लोग ये बात मान रहे हैं, जी, अरविंद जी की, जी, कि जो आपके उनसे भी पूछे हम, अरविंद केजरीवाल जी, अ, अभी कितना समय हुआ, 10-12 साल की 10-12 बनी हुई साल, पार्टी से अगर वो लोग पूछ रहे हैं कि क्या मुद्दे होने चाहिए, क्या जी, मैनिफेस्टो बनना चाहिए, तो ये बहुत बड़ी बात बड़ी है। बात, बिल्कुल। तो आखिरी में आप हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहते हैं? मैं दर्शकों से सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अब की बार जी, जब वोट डालने जाएँ, जी, तो एक चीज़ ज़रूर देखें, जी, जो ये 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने किया, जी, ऐसी अग्निवीर योजना, एक ऐसी योजना लाए जिसमें देश का भविष्य गर्त में चला गया। जी, व्यापारियों के लिए जीएसटी, ऐसा जीएसटी लाए, ऐसा जीएसटी बनाया जिससे पूरे देश का व्यापार बैठ गया। जी, नोटबंदी एक ऐसी व्यवस्था लाए जी, जिसकी वजह से आप ये समझ लीजिए किसान, जी, जवान, जी, सब मतलब त्राहि-त्राहि हो गई। जी, लॉकडाउन उन्होंने इतना अनसर्टेन लॉकडाउन किया जिसकी वजह से कितने बेगुनाह लोग मारे गए। जी, तो अब की बार जब वोट डालने जाएँ, जी, हमारे देश की जनता जब वोट डालने जाए, तो इन लोगों ने जो ये 10 साल में जो देश 70 साल में बना था, जी, उस देश को कैसे इन लोगों ने 10 साल में बिगाड़ के रख दिया। हुँ, धर्म के नाम पर, हिंदू-मुसलमान के नाम पर, जी, जिस देश में इतना सद्भावना थी, सद्भाव था, वो सब खत्म हो गया। अब की अगर ये सोच के जनता वोट डालने जाएगी, तो विश्वास मानिए भारतीय जनता पार्टी हारेगी। बिल्कुल। तो जैसा कि आज उत्तर प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष सोमनाथ पाल जी से एक अच्छी चर्चा हुई और उम्मीद करता हूँ कि मैंने आम आदमी पार्टी से जो भी क्वेश्चंस एक नॉर्मल इंसान को पूछने हैं, वो सारे कवर किए हैं। तो अब सही कौन है और गलत कौन है, बीजेपी का आरोप-प्रत्यारोप और इंडिया अलायंस का आरोप-प्रत्यारोप,
तो लगातार आप लोग देख ही रहे हैं। उम्मीद करते हैं आप अपनी सोच, सूझ-बूझ से वोट देंगे और फॉलो करते रहेंगे द चौहान फैक्ट्स को। ऐसी ही अन्य जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ, द चौहान फैक्ट। और सोमनाथ पाल जी का बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप बहुत हमारे बहुत चैनल पे आए और बहुत आपने बहुत अच्छी चर्चा की। धन्यवाद।